हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है यहाँ मिलती रहेगी। आज ये जो वीडियो है ये जॉन जेफ मर्फी का इंटर मार्केट एनालिसिस है। ये इस बुक में ऑथर ने कहा है कि आप कैसे आने वाले जो है रैली को है, जैसे ये निफ्टी के आप देखोगे, निफ्टी में कोविड के बाद जो रैली आया है, तो इस रैली को आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो और आने वाले क्रैश को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, और मार्केट कब स्लो डाउन होगा तो इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो ये बड़ा इजीली टेक्निकल एनालिसिस करके। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना है, आपको आपको बस चार्ट देखना है और कुछ डेटा देखना है। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको जो है पैसा जो है नहीं बनेगा। तो आपको थोड़ा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और समझो कि ऑथर ने क्या कहा बुक में, और आपको करना क्या है, जैसे आप जिससे आप समझ के रैली को प्रिडिक्ट कर सको, आप इन्वेस्टमेंट अपना प्लान जो है बना सको। तो ऑथर का जो सबसे पहला है, ऑथर का जो मेन कोर आइडिया है, ऑथर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक जंगल है। ये एक जंगल है और इसमें जितने जानवर रहते हैं ना, हर जानवर का लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन सब एक इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर एक गिरता है तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट सब पे होता है। अगर एक मरता तो इसका इम्पैक्ट जो है सब पे होता है। तो ऐसे आपको समझना है कि हर टाइम पे क्या है, हर जानवर का बिहेवियर बदलता है। और ऑथर कहता है कि स्टॉक मार्केट में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी स्टॉक मार्केट में होता है वो सब जो है विजिबल होता है, आम पब्लिक के सामने हो रहा होता है। अगर आपको पढ़ना आता है तो आप सारा मूवमेंट को जो है पढ़ सकते हो, चार्ट बाय चार्ट आप पढ़ सकते हो, डेटा बाय डेटा जो है पढ़ सकते हो और देख सकते हो, और उसको आप जो एक्सपीरियंस भी कर सकते हो उस टाइम में। तो आपको मैं पढ़ना कैसे ये सिखाऊंगा। अब ऑथर सबसे पहले कहता है कि हर मार्केट जो है इंटरकनेक्टेड है, मतलब क्या, ग्लोबली जितना मार्केट है ना, ग्लोबली सारा मार्केट, इंडिया का मार्केट यूएस का मार्केट से जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। और देखोगे आप कमोडिटीज़ का प्राइस डायरेक्टली कनेक्टेड है, बॉन्ड का प्राइस जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आपको जो है स्टॉक मार्केट में सब कुछ जो ये है इंटरकनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि किस एसिड से, दो टाइप के, देखो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है उनमें दो टाइप के एसिड है, एक होता है रिस्की, एक होता है जो है मॉडरेट या फिर कम रिस्क है। जिस एक में रिस्क हाई है, एक में रिस्क कम है। तो जितने भी बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर है, जितने भी इंस्टीट्यूट है, वो क्या करते हैं, वो डाइवर्सिफाइड करके चलते हैं। वो टाइम देख के क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उनको जहां अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि स्टॉक मार्केट में कब पैसा आता है, कौन सा फेवरेबल सिचुएशन होता है जब पैसा आता है। उसके लिए स्टॉक मार्केट में आपको इस बुक में ऑथर ने बताया है, इस बुक में, कि आपको इकोनॉमिकल एनालिसिस करना है, और आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू में आपको करना है चार्ट्स का, कुछ कम्युनिटी, कुछ बॉन्ड्स का, उनका आपका एनालिसिस करना है। तो करना कैसे, आपको पहले मैं ये बताता हूँ। तो सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि मैं आपको 4 रिलेशन ऐसे बताऊंगा जिसका आपको जो है हर टाइम जो है मॉनिटर करते रहना है। सबसे पहला रिलेशन है बॉन्ड का। देखो, बॉन्ड अगर ऊपर जा रहा है, बॉन्ड यील्ड, तो बॉन्ड अगर ऊपर जा रहा है तो यील्ड नीचे आ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, कंपनी को लोन सस्ता मिलेगा, और लोगों को जो लोन है ना वो सस्ता मिलेगा। बैंक क्या करेगी, लोगों को लोन प्रोवाइड करना चालू करेगी, तो क्योंकि उनको जो है सस्ता रेट में जो है पैसा मिलेगा, तो मतलब पैसे की कीमत जो है कम हो जाएगी उस टाइम। अगर आपको फिर लोन मिलने को मिल जाएगा 10% पे, 9% पे, 11% पे, 12% पे, आपको क्या है, लोन प्रोवाइड शुरू हो जाएगा। तो इस ये सिचुएशन में क्या होता है, ये सिचुएशन में क्या है, इक्विटी मार्केट जो है ऊपर जाता है और कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ता है, तो आपको जो है ऑटोमेटिकली चार्ट में जो राइज देखने को मिलता है। अब बॉन्ड नीचे आता है, यील्ड अगर ऊपर जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट हाई होता है, बोरोइंग महंगा होता है, ग्रोथ स्लो होता है, और स्टॉक मार्केट जो है गिरता है, स्टॉक से जो पैसा निकलता है। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में ग्रोथ, अगर इकोनॉमी अगर ग्रो नहीं करेगा, कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं बनाएगा, जो जितने स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, जितने जो बड़े प्लेयर है, जो बिग प्लेयर, वो क्या करेंगे, स्टॉक बेच बेच के निकलेंगे स्टॉक से। वो फिर शिफ्ट हो जाएंगे बॉन्ड में, क्योंकि उनको पता है कि अब स्टॉक रिटर्न नहीं देने वाला, कंपनी ठीक नहीं करेगी इस पीरियड में, तो इस पीरियड में हम एग्जिट करते हैं, और इस पीरियड में हम बॉन्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, सेफर इन्वेस्टमेंट में, या फिर गोल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आपको कुछ एसेट में बताऊंगा, आपको वो मार्क करना है और उनको जो है ट्रैक करते रहना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉन्ड देखना है इंडिया का। देखोगे ये इंडियन बॉन्ड यील्ड, तो देखोगे कि इंडिया का अभी बॉन्ड का प्राइस अभी क्या चल रहा है, अभी यील्ड क्या है। तो अब देखोगे कि मैं कोविड के एग्जांपल में दिखा, कोविड में आप देखोगे मार्च में, ये 2020 में मार्च में देखोगे आप क्या है, 2020 के जब कोविड आया था ना, ये देखो, जब ये कोविड में जब फॉल आया ये अप्रैल में, आपको मार्च में फॉल देखने को मिला, अप्रैल में क्या है 2020 में, उसके बाद क्या है, आपको धीरे धीरे राइज देखने को मिला। तो आपको सेम जो है यहाँ पे ईड कर देखा, ये देखो जब यहाँ फॉल आया, ये मार्च, ये अप्रैल में क्या है, आपको अप्रैल में फॉल देखने को मिला, अप्रैल जून में फॉल देखने को मिला। उसके बाद क्या देखने को मिला, धीरे धीरे क्या है, बॉन्ड जो धीरे धीरे जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर बेस बना के जो है, ये देखो डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद ऊपर की साइड में जा रहा है। तो आपको ये ट्रैक करना है, अगर ये ऊपर ऐसे नीचे नीचे से ऊपर की साइड में जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, आपको इक्विटी मार्केट में तेजी देखने को मिलेगा। इस मार्केट में भी क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि लोन फिर वहाँ पे सस्ता होगा, ठीक है, तो आपको वो देखने को मिलेगा।
उसके बाद आपको ट्रैक करना है आरबीआई। अब आरबीआई की डेटा क्या देखना है, आरबीआई की डेटा देखना है, मैं आपको वही एग्जांपल सेम एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। देखो ये आरबीआई की डेटा है, ये देखोगे अब 2019 के 2020, तब 2020 में क्या था देखो, इंटरेस्ट रेट रेपो रेट, ये रेपो रेट है। तो आरबीआई क्या कर रहा था, देखो 5.15 था उस टाइम फरवरी 2020 में। तो मार्च में क्या है, उसको डायरेक्ट कम 1% से कम करके उसको 4.4 कर दिया। उसके बाद अब मई में देखोगे तो 4 पॉइंट कर दिया। अब जैसे कोविड आया वैसे आरबीआई ने क्या किया, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड किया। आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कट करता है तो क्या होता है, मार्केट में जो है लोन सस्ता होता है, पैसा आता है, ये होता है। तो आपको इसको ट्रैक करते रहना है कि आरबीआई अभी क्या कर रहा है। तो पैसा आया मार्केट में, देखो कंटिन्यू जो है इंटरेस्ट जो है हर 2 महीने में चेंज होता है। तो हर 2 महीने में क्या देखने को मिला, आपको 4% देखने को मिला। 4 मतलब ये 4 अभी के टाइम में 4 to 7.5, मतलब 7.5% तो 4% के बीच में रहता है। 4% मिनिमम है, 7.5% मैक्सिमम है। तो मिनिमम था उस टाइम में, देखने को मिलेगा आपको 2020-21, आपको 22 तक क्या देखने को मिल रहा है। देखो 22 तक क्या देखने को मिल रहा है, 2022 में क्या है, अप्रैल मंथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा अप्रैल से अप्रैल मई में आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला कि थोड़ा सा राइज हो रहा है इंटरेस्ट रेट। तो आपको मैं चार्ट पर देखा, अभी देखोगे ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में आपको देखो कि अप्रैल से आपको जब ये इंटरेस्ट रेट कट देखा, तो वहाँ से क्या देखने को मिला, आपको रैली देखने को मिला। देखो 2022 तक क्या है, मार्केट जो ऊपर की साइड में गया, डायरेक्ट जो है 83% इंडेक्स गया है, मतलब स्टॉक जो है 300% 200% गए हैं। तो इतना जो है आपको राइज देखने को मिला। अब क्यों देखने को मिला, अब इसका डेटा भी देखोगे, अगर एफ आई डी डेटा मैं आपको दिखाऊं। अब ये अप्रैल मंथ में क्या एफ आई का देखो इन्वेस्टमेंट क्या था, अप्रैल में एफ आई ने 5,000 करोड़ का सेलिंग किया, ठीक है। उसका मार्च में क्या सेलिंग किया था, 65,000 करोड़। लेकिन जैसे रेट कट हुआ वैसे हमें क्या देखने को मिला, मई में ही आपको क्या देखने को मिला, एफ आई जो है बाइंग में खड़ा हो गया। 14,000 करोड़ का बाइंग, 5,000, 2,000, 15,000, 11,000, देखो फिर क्या है, बाइंग जो बढ़ता रहा, 14,000, 65,000, 50,000 करोड़ का जो है बाइंग बढ़ता रहा, 42,000 करोड़। तो बाइंग जो है ये बढ़ता रहा। उसके बाद एक टाइम पे फिर बाइंग जो है वहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर जो है सेलिंग स्टार्ट हुआ। तो क्या है, आपको कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिला। तो बाइंग देखने को मिला तो हमारा मार्केट भी क्या है, ऊपर की साइड में गया। तो आपको ये ट्रैक करते रहना है कि एफ आई क्या कर रहा है और डी आई क्या कर रहा है। जैसे अभी के डेटा में दिखाऊं, जुलाई में क्या है, जुलाई में सेलिंग आया, आपको देखो 50,000 करोड़ का कैश में सेलिंग हुआ। एफ एन ओ में देखोगे फ्यूचर इंडेक्स में, तो इंडेक्स में 6,000 करोड़ का जो है आपको, सॉरी इंडेक्स में 27,000 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला। और स्टॉक्स के फ्यूचर ऑप्शन में देखोगे तो 16,000 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला। मतलब क्या, एफ आई जो है जुलाई मंथ में सेलिंग करा तो हमें क्या देखने को मिला, मार्केट जो ऊपर ऊपर जो है मार्केट जो करेक्शन होते हुए देखने को मिला। अब अगस्त में क्या हो रहा है, अगस्त में क्या देखोगे, तो अगस्त में ये स्टॉक का डेटा दिखाऊँ मैं फ्यूचर ऑप्शन में। तो अगस्त में क्या है, एफ आई ने 5,000 करोड़ का माल बेचा इन 6 दिनों में, और डी आई ने है बस 400 करोड़ का माल खरीदा है। और मैं आपको ये दिखाऊँ कैश में, तो कैश में आपको 14,000 करोड़ का सेलिंग देख रहा है डी आई के, एफ आई के थ्रू। और डी आई जो 36,000 करोड़ का बाइंग कर चुका है 6 दिन के अंदर। तो डी आई जो एग्रेसिवली बाय कर रहा है, लेकिन एफ आई जो है माल अभी बेच रहा है। तो इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि एफ आई माल क्यों बेचता है, रीज़न क्या होता है। तो आपको ये जो डेटा है ट्रैक करते रहना कि आरबीआई देखो, अब 2020 का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, कोविड के बाद आरबीआई ने रेट गिराया, तो बॉन्ड यील्ड जो है नीचे आया। और आपको क्या देखने को मिला, निफ्टी जो है 7,500 से 18,000 का जो है रैली मारा। तो क्या होता है ऐसा, आपको बस ये ट्रैक करता है आरबीआई के डेटा का, ये होता है इकोनॉमी का। ये अगर ये करोगे तो आपको इकोनॉमी का आपका एनालिसिस मिल जाएगा कि अभी अभी क्या है। और जैसे मैं अभी का सिचुएशन बताऊँ आपको, तो जब आप देखोगे कोविड के बाद अब क्या है, कंटिन्यूसली जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते 6.5% के पास गया। अब 6.5% के पास 23-24 में आपको क्या देखने को मिला, 23-24 में 6.5% ही है। लेकिन अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है, अप्रैल में, जून में क्या देखने को मिला, उसके बाद अगस्त में क्या देखने को मिल रहा है कि आरबीआई जो है रेट कट कर रहा है। हर महीने जो है अभी रेट आपको थोड़ा थोड़ा करके कट होते हुए दिख रहा है। और तो क्या देखने को मिल रहा है, रेट अगर कट होगा तो मतलब मार्केट में आरबीआई पैसा डाल रहा है। तो आरबीआई मार्केट में पैसा डाल रहा है, मतलब ये डेटा पॉजिटिव है, हमारी इकोनॉमी सही करेगी तो हमें उसका आउटपुट जो है देखने को मिलेगा कि हमारा स्टॉक मार्केट जो ऊपर की साइड में जाएगा। लेकिन अभी फॉल क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है, इसको भी आपको समझना है कि अभी क्यों फॉल आ रहा है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आप देखोगे स्टॉक और कम्युनिटी देखोगे, उसके बाद का रिलेशन क्या है, सेकंड रिलेशन है स्टॉक और कम्युनिटी। तो कम्युनिटी अगर रैली करता है ना तो इन्फ्लेशन का रिस्क होता है, तो बॉन्ड क्या नीचे आता है, रेट जो ऊपर जाता है, तो स्टॉक पे प्रेशर देखने को मिलता है। अब कम्युनिटी कौन सा है, कम्युनिटी में आपको देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल आपको देखने को मिलेगा, आपको सिल्वर देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ट्रैक करना है। इन सब चीज़ों का अगर प्राइस ऊपर की साइड में जा रहा है तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको जो है एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा, या फिर एक हमें फॉल सेलिंग देखने को मिलेगा। और देखो कम्युनिटी गिरेगा ना तो इन्फ्लेशन कम होगा, रेट कट होगा, स्टॉक के लिए जो पॉजिटिव होगा। अब जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ डेटा, ये देखोगे क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल का डेटा देखोगे तो क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, डेली का टाइम फ्रेम है, ये लो है, लोअर हाई है, लोअर लो लगाते हुए
नीचे की साइड में आ रहा है। तो हमारे जितने भी क्रूड ऑयल है, अभी इंपोर्ट हमारा जो है कम हो रहा है, क्योंकि हम 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और हमारा एविएशन सेक्टर, हमारा जो जिन भी सेक्टर में एज ए क्रूड ऑयल एज ए मटेरियल यूज होता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए दिखेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी सस्ता हो रहा है, क्रूड ऑयल जो है गिर रहा है। तो आपको ये ट्रैक करना है कि अभी क्रूड ऑयल गिर रहा है तो कौन सा सेक्टर को बेनिफिट होगा और कौन सा सेक्टर जो है ऊपर की साइड में जाएगा, आपको इसका भी एनालिसिस करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो डॉलर वर्सेस कम्युनिटी, इमर्जिंग मार्केट, इनका क्या रिलेशन है। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा ना तो क्या हो जाएगा, कम्युनिटी गिरे, फिर कम्युनिटी गिरता है, इमर्जिंग मार्केट फिर डाउन होता है। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो, और डॉलर वीक होता है तो क्या होता है, कम्युनिटी मार्केट जो है ऊपर जाता है, फिर इमर्जिंग मार्केट, इंडिया भी जो इमर्जिंग मार्केट में होता है, फिर इमर्जिंग मार्केट जो ऊपर की साइड में जाता है। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होगा मतलब क्या है, एफ पैसा बाहर निकालते हैं इंडिया मार्केट से। जब आपको मैं अभी चार्ट दिखाऊँ, ये FIDI का डेटा देखोगे, जुलाई में आपको क्या देखने को मिला, 50,000 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला। अभी भी क्या है, FI माल बेच रहा है। तो आपको सिंपली आना है, जब USD आइनर का डेटा देखना है, USD आइनर का डेटा देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ये डेली टाइम फ्रेम में, आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। और ये जो रेड लाइन है, ये 200 EMA है, इससे ट्रेंड का पता लगता है कि ट्रेंड अभी क्या है। तो FI जो है कंटिन्यू जो है माल बेच के निकल रहा है इंडिया से। तो आपको नीचे आया प्राइस, फिर ऊपर गया, तो FI जो है आपको क्लियरली जो है जुलाई मंथ में क्या है, ये तो माल आपको बेचते हुए देखा ना, जुलाई मंथ में पूरा माल बेच के निकल गया। तो अभी क्या है, अभी आपको आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। तो ऐसा आपका एनालिसिस करना है, आपको देखना है पहले कि आपकी इकोनॉमी में RBI क्या कर रहा है, क्योंकि RBI जो है पैसा डालने निकालने के काम वही करती है, बिजनेसेस को वही एक्चुअली ऑपरेट करती है। देखोगे तुम, क्योंकि सारे बिजनेसेस जो है वो लोन पे चलते हैं। अब लोन जितना सस्ता होगा तो लोग उतना ज़्यादा रिस्क लेंगे, और लोन जितना महंगा होगा उतना लोग कम रिस्क लेंगे, क्योंकि रिटर्न लोन, अगर लोन लेते हैं तो क्या आपको रिटर्न भी बनाना पड़ता है, आपको बिजनेस करके पैसा कमाना भी पड़ता है, लोन चुकाना भी पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट महंगा होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पर डेंट पड़ेगा। ठीक है, और स्टॉक मार्केट जो है पूरा गेम जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। जितना जितना कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी उतना वो ऊपर जाएगी, सिंपल लॉजिक है। तो आपको ये चेक करना है, मैंने आपको दिखाया। वो भी आपको, अगर ये भी आपको दिक्कत होता है तो FIDI डेटा देखना है, रोज का देखना है कि FI अभी क्या कर रहा है। अगर माल बेच के FI निकल रहा है रेगुलर मंथ टू मंथ, जैसे अभी जुलाई में क्या आउटफ्लो है, अभी अगस्त में भी क्या है, FI माल बेच रहा है। वो तो DI के पास पैसा भी आ रहा है ज़्यादा, इसलिए क्या है DI माल खरीद रहा है। लेकिन अगर DI माल ज़्यादा ना खरीदे तो हमें ये जो सेलिंग है ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी देखोगे तो स्टॉक में 5,000 करोड़ का सेलिंग है, यहाँ पर बाइंग DI का 400 करोड़ का। तो आपको गैप क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक जो है क्यों नीचे गिर रहा है, इसी रीजन से कि FI जो है माल बेचने में लगा हुआ है, FI जो है माल बेच के निकल रहा है। तो आपको क्लियर रीजन देखने को मिल रहा है। आपको पहले एनालिसिस करना है, अपना RBI का रेट देखना है, जो मैंने आपको बता दिया कि आप क्लियरली यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि अभी RBI क्या करने वाला है। RBI क्या है, इकोनॉमी में पैसा डाल रहा है। अब वो इकोनॉमी में पैसा डाल रहा है तो गुड है, ये ठीक है, ये पॉजिटिव, और ये पॉइंट जो है बढ़िया रेट कट कर रहा है। लेकिन आपको क्या देखना मिलेगा, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि आप FI निकल रहा है। FI क्यों निकल रहा है, उसके पीछे का रीज़न होता है 2-3। एक होता है इन्वेस्टमेंट, देखो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, एक सेफ होता है। अभी अगर ट्रेड में वॉलेटिलिटी होगी, ट्रेड का अगर टेंशन चलेगा, तो जैसे अभी अमेरिका अभी सब पे टैरिफ लगा रहा था, बट ट्रेड वॉर चल रहा है पूरे, आपको ग्लोबली पूरा ट्रेड वॉर देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से अमेरिका ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि जितने भी लोग बाहर इन्वेस्ट कर किए हैं वो सब माल बेचे और सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। जैसे गोल्ड, अब गोल्ड देखो तो गोल्ड में क्या देखने को मिल रहा है, अगर इक्विटीज मार्केट में फॉल आएगा तो गोल्ड मार्केट में राइज आएगा। आपको गोल्ड में क्या तेजी देखने को मिलेगी। देखो अभी गोल्ड जो है हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में कंटिन्यूसली जो है चला, क्यों चला, क्योंकि इक्विटी से पैसा निकल के भी गोल्ड में शिफ्ट हुआ। अभी टाइम है सेफर इन्वेस्टमेंट में, तो सेफर इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट हुआ। अभी हमें क्या देखने को मिला, गोल्ड साइडवेज है, मतलब क्या गोल्ड साइडवेज है। और अभी देखोगे डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स क्या है, इक्विटी जो है डाउ जोन्स जो है ऑल टाइम हाई के पास है। अब तो डाउ जोन्स में पैसा लगा, स्टॉक यहाँ अमेरिका का मार्केट में पैसा लगा, तो ये अमेरिका का मार्केट जो ऊपर गया। अब क्यों गया, क्योंकि इंडिया से पैसा निकला। अब गोल्ड में भी पैसा जो है अभी नहीं लग रहा, तो कहाँ लग रहा है, ये अमेरिकन मार्केट में लग रहा है, इक्विटी में लग रहा है। क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहा है, ऐसे टैक्टिक्स चला रहा है कि अमेरिका में पैसा, बाहर का पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट जो पैसा निकले और अमेरिका में पैसा आए और अमेरिका का मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो अमेरिका भी वो कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हमें क्या देखने को मिला कि हमारे मार्केट से पैसा ज़्यादा हुआ देखने को मिला, और क्रिएट जो वॉलेटिलिटी है वो इन्वेस्टर को नहीं पसंद था, तो इसलिए इन्वेस्टर जो है स्टॉक बेच के निकल रहा है। लेकिन हमारा कंट्री में कोई दिक्कत की बात नहीं, RBI सही काम कर रहा है, और हमें आने वाले टाइम में ये जब ट्रेड का टेंशन खत्म होगा तो हमें क्या है, रैली देखने को मिलेगी, स्टॉक मार्केट जो है ऊपर जाएगा हमें। तो हमारा कंट्री में कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको चेक, डॉलर में भी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लेकिन डॉलर निकल रहा है और डॉलर वीक भी हो रहा है। देखो डॉलर वीक होता है तो क्या होता है, कम्युनिटी ऊपर जाता है और आपकी इमर्जिंग मार्केट में जो है पैसा आपको लगता है। तो डॉलर वीक ही हो रहा है। डॉलर का चार्ट देखोगे DIOX, तो देखो डॉलर जो वीक हो रहा है, देख मीन्स क्या, डॉलर वीक होने से इमर्जिंग मार्केट में, कम्युनिटी मार्केट में रैली आएगा। तो आपको ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको
आपको टॉप 4 चीज़ जो बताया, आपको बॉन्ड का यील्ड चेक करना है, सेंट्रल बैंक का पॉलिसी देखना है कि अभी बैंक जो है वो क्या कर रही है, वो देखोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉलर का ट्रेंड चेक करना है, डॉलर जो है डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है। तो आपको डॉलर अगर वीक लग रहा है तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में है रैली आती है। और स्ट्रांग होगा डॉलर तो क्या हो जाएगा, आपको पैसा जो है ये यहाँ से इक्विटी मार्केट से आपको निकलते हुए देखने को मिलेगा, एफ आई फिर माल बेच के निकलेगा। आपको चेक करना है कम्युनिटी लीडर्स को। कम्युनिटी लीडर्स कौन है आपको मैं बता दूंगा। कॉपर के लिए देखो, कॉपर रैली करेगा ना तो इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, स्टॉक को बूस्ट आएगा। तो कॉपर का चार्ट आपको दिखाओ, ये कॉपर का चार्ट आपको लिखना है, ये कॉपर का चार्ट है। कॉपर क्या है, हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है, तो कॉपर भी बढ़िया है, कॉपर में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉपर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड जो अप ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो जब जब ये नीचे आए ईएमए के पास, यहाँ से सब बाउंस आए, तब तक हमें क्या है, बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये हो गया। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपको चेक करना है सेंटीमेंट क्या है, कि अभी अभी आप अगर लिखोगे गूगल पे तो आपको क्या है पता लग जाएगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स लिखोगे तो आपको क्लियरली टिकर पे दिख जाएगा कि मार्केट अभी क्या है। अभी एक्सट्रीम बियरनेस चल रहा है, बियरिशनेस चल रहा है, मतलब क्या स्टॉक मार्केट में सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो एफ आई माल बेच के निकल रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तभी एक्सट्रीम फियर है। लेकिन कंट्री फंडामेंटली ठीक है, हमारी जो मार्केट है वो आगे जाके बढ़ेगी। और जैसे ट्रेड का टेंशन खत्म होगा, हमें ये इंडिकेटर जो ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, फिर जो है स्टॉक मार्केट में रैली देखने को मिलेगी। क्योंकि आरबीआई लगा हुआ है रेट कट करने में, आरबीआई इकोनॉमी में पैसा डाल रहा है। तो इन सब चीज़ों का आपको एनालिसिस करोगे तो आपको क्लियरली जो समझ आएगा कि फंडामेंटली आपको अभी क्या है और क्या है टेक्निकली क्या हो रखा है। उसके बाद आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में आपको क्या करना है, निफ्टी में आना है। निफ्टी में सिंपल ये डेली टाइम फ्रेम में 200 ईएमए को प्लॉट करना है। उसके बाद देखना है कि प्राइस इसके नीचे है क्या उसके ऊपर है। अगर इसके बहुत ऊपर है, अगर क्योंकि देखो ये चलता है स्टॉक मार्केट, अगर रैली भी करना हो ना, बड़े चार्ट देखोगे तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में भीड़ चाल फॉलो होता है। भीड़ चाल मतलब क्या, जब रैली आता है तो सब अंधाधुंध मार्केट ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाएगा, ओवर वैल्यूड हो जाएगा, फिर वहाँ से करेक्शन आएगा, फिर ये अंडर वैल्यूड होगा, फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये मार्केट जो है ऊपर की साइड में जाएगा। तो क्योंकि इससे सब कुछ गेम जो है वैल्यू के, और वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा ऊपर गया तो फिर नीचे इसको आना है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाएगा। तो आपको वेट करना है कि आरबीआई को चेक करना फंडामेंटली। आरबीआई तो कुछ नहीं करना, अगर आरबीआई रेट बढ़ाएगा तो कंपनी में हमको जो प्रेशर देखने को मिला, जैसे ये फेज देखने को मिला हमको निफ्टी में, बिल्कुल चॉपीनेस देखने को मिला, ये फेज जो निफ्टी में चॉपीनेस देखने को मिला। तो ये हमको क्यों देखने को मिला, क्योंकि आरबीआई जो है वो रेट कट कर रहा था इस स्टेज में। 22 के बाद देखो रेट कट हुआ तो मार्केट जो है एकदम स्लो डाउन हो गया। देखो एक स्लो डाउन हो गया 6-8 महीने के बाद, उसके बाद फिर रैली देखने को मिला, फिर स्लो डाउन देखने को मिला, फिर ऊपर गया, फिर स्लो डाउन, बहुत नीचे ऊपर गया, वॉलेटिलिटी क्रिएट करके गया। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट उस टाइम में बढ़ा हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया। अभी क्या है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से रैली देखने को मिल रहा है। अभी जैसे ट्रेड का टेंशन खत्म होगा तो हमें यहाँ से रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटली ठीक है। और टेक्निकली भी देखोगे, टेक्निकली भी डॉलर भी वीक हो रहा है, कमोडिटीज़ का प्राइस भी क्या है वीक हो रहा है, और गोल्ड भी क्या है अभी एक रेंज में है। अगर गोल्ड में यहाँ से फॉल आता है, हमें फॉल देखने को मिलता है, अगर गोल्ड नीचे की साइड में आता है, क्योंकि तो हमें क्या है इक्विटी मार्केट में पैसा देखने को मिलेगा। अगर गोल्ड और डॉलर और बॉन्ड ये गिर रहे हैं, मतलब क्या है, हमें तेजी स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। तो हमको इन चीज़ों को ट्रैक करते रहना है, तो उससे हमें एक आइडिया मिलेगा। और हमें इंटरेस्ट रेट चेक करना है, ये इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है कि अभी इकोनॉमी में पैसा का इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। तो आपको क्लियरली आइडिया जो मिल जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।